दोस्तों, स्वागत है वर्ण विचार के पार्ट 2 में। इस वीडियो में हम स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। हमने पहले पार्ट में वर्णों का परिचय दिया था। अब हम देखेंगे कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के अंदर बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि जब भी आप स्वर को बोलेंगे तो आपको मुंह जो है वो रुकावट नहीं आएगी, अवरोध नहीं होगा, मतलब स्वतंत्र रूप से आप बोल सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगा। तो वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो वो कौन कौन से स्वर होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है वो 11 स्वर होते हैं। तो हमने सीखा जो है वो मुंह से वायु बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से कैसे बोला जाता है। तो और इसके कुल 11 स्वर के बारे में पढ़े। अब हम देखेंगे कि स्वरों का मुख्य रूप से निम्न आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इनके जो है अलग-अलग तरीके से जो है इनका आधार पर जो है वर्गीकरण किया जाता है। तो एक होता है उच्चारण के आधार पर मैंने यहाँ पे आपको नोटिस में बता दिया है कि उच्चारण के आधार पर जैसे वर्ग कहाँ से बोला जाता है। तो जैसे कि मुख स्वर से बोला जाता है, और यहाँ पर हमने दे दिया है स्वर, यहाँ पे दे दिया हमने स्वर, और यहाँ पर उसका उदाहरण कि कौन कौन से बोले जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मुख स्वर यानी मुख से जो स्वर बोला जाता है, मुख से जो स्वर हम बोलते हैं, जैसे कि अ और आ को हम मुख से बोलते हैं। जैसे कि हम इसके उदाहरण देखेंगे, अमर और आग। अमर और आग को जब आप बोलेंगे तो ये हमेशा मुख से ही बोला जाएगा और बिना रुकावट के बोले जाते हैं। अब इसी तरीके से मुख के बाद हम देखेंगे तालु। तालु से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। तो इमली और ईक जो है इसके उदाहरण है तालु के। उसी तरह से हम देखेंगे ओष्ठ स्वर। इसी तरह से हम देखेंगे कि ओठ से बोलने वाला स्वर, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ। तो तालु से बोले जाने वाला हमने बता दिया। ओठ से जो हम बोलते हैं वो भी आपको हमने बता दिया कि ऊ और छोटी ऊ और बड़ी ऊ। जैसे कि उल्लू और ऊन, ये जो है ये कहाँ से बोले जाते हैं? ओंठ से। आप देखिएगा कि जब भी हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होंठ जो हैं वो आपस में टकराते हैं। इसी तरह से कंठ से जो आवाज़ निकलती है, जैसे री, आप देखिए री ऐसे करके बोलिएगा तो ये कहाँ से, इसकी स्वर जो है वो कंठ से हमेशा निकलती है। जैसे ऋषि, ऋतु, ये सब क्या हो गया? कंठ से निकलने वाला स्वर। क्या हो गया? कंठ से निकलने वाला स्वर। तो इसको हम बोलेंगे कंठ स्वर। इसी तरह से संयुक्त स्वर में हो जाएगा ए, ऐ, ओ, औ। याद रखिएगा संयुक्त स्वर आते हैं क्वेश्चन में कि संयुक्त स्वर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक ऑप्शन जो है चूज करना रहता है। तो संयुक्त स्वर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ। जैसे एक, ऐनक, ओस, औषधि, इस तरीके का जहाँ भी आपको ए, ऐ, ओ, औ से बना हुआ शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है ये? संयुक्त स्वर है। अब हमने पहले वीडियो में इससे पहले हमने देखा था कि अभी पढ़ा है हमने उच्चारण के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। अब हम क्या पढ़ेंगे? मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर भी हमने इसी तरीके से आपको नोट्स में बना दिया है वर्ग, स्वर, उदाहरण। तो वर्ग में जैसे कि हर्ष स्वर, जो अल्पकाल वाले, जो जिसमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा जो है आधा समय लगता है बोलने में, तो उसको बोला जाता है अल्पकाल वाले। तो इस हर्ष स्वर जो होता है वो अल्पकाल वाले होते हैं। और तो उसके जो स्वर हैं, हर्ष स्वर, वो कौन कौन से हैं? अ, छोटा ई जो है, छोटी वाली ई, उ और री, ये अल्प स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अल्प स्वर। और इससे बने शब्द को आप देख सकते हैं, जैसे अ से अचल, इमली, उमर, ऋषि, ये सब क्या हैं? अल्पकाल वाले स्वर हैं। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि अल्पकाल वाले स्वर कौन से हैं, निम्न में से अल्पकाल वाले स्वर कौन से हैं। तो हम इसको अगर आसानी से हम बता सकते हैं कि अल्पकाल वाले यानी कि जो कम समय में बोला जाता है, तो वो जो है ये अ, ई, उ और री है। इसके साथ हम देखेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ काल वाले, जिसमें कि मतलब अल्पकाल की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आपको जिसमें दुगुना समय, आप देखिएगा कि जब भी हम आ बोलते हैं तो क्या होता है? ओ से डबल जो है इसमें समय लगता है। ई, बड़ी जब भी बोलते हैं ई, इसमें क्या होता है? डबल समय लगता है। ऊ, तो उसमें क्या होता है? ऊ से छोटी वाली ऊ से इसमें डबल समय लगता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? सारे हो गए
दीर्घकाल वाले क्या हो गए? दीर्घकाल वाले। तो अल्पकाल वाले स्वर और दीर्घकाल वाले स्वर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर किसको कहते हैं। इसको हम अल्पकाल वाले भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर को हम दीर्घकाल वाले भी बोलते हैं। इसको हमने मतलब अलग अलग पेपर में जो है अलग-अलग तरीके से कभी हर्ष स्वर का उदाहरण पूछ लेते हैं, तो कभी अल्पकाल वाले का उदाहरण पूछ लेते हैं, कभी दीर्घ स्वर का उदाहरण पूछ लेते हैं, तो कभी दीर्घकाल वाले पूछ लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हर्ष स्वर को ही अल्पकाल वाले स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को ही दीर्घकाल वाले स्वर कहते हैं। तो और एक होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। आपको दिख रहा होगा कि संयुक्त स्वर। तो ये संयुक्त स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। हमने इसका ऊपर भी ज़िक्र किया हुआ था कि संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होता है। तो ए से बना हुआ शब्द एकता जैसे हो गया, ऐश्वर्य हो गया, ओज हो गया, औषधि होगा। ये संयुक्त स्वर होते हैं। इसमें 2 स्वर मिले होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर बोला जाता है। अब हम तीसरे जो इसका वर्गीकरण किए हैं, वो उच्चारण के स्थान के आगे-पीछे होने के आधार पर, उच्चारण स्थान के आगे-पीछे होने के आधार पर। तो फिर से हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग फिर हम लिखेंगे स्वर और फिर हम लिखेंगे इससे बने हुए शब्द। तो उदाहरण के रूप में, तो अग्र स्वर, एक होता है अर्घ स्वर। वर्ग में देखें तो क्या होगा? अग्र स्वर। उच्चारण के स्थान पर जब भी पूछ देता है तो वो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये उच्चारण के आधार पर जो है इन स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें हम स्वर देखेंगे अग्र स्वर में जीभ आगे की ओर, मैंने ब्रैकेट में आपको बता दिया है कि जीभ आगे की ओर जब भी जो शब्द बोला जाएगा जीभ को आगे करके, तो उसको अग्र स्वर बोलते हैं। तो वो जो है क्या हो जाएगा? ई, ए, ऐ। ये जो है अग्र स्वर वाले स्वर हैं। तो इसमें जो जैसे हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, हमने उदाहरण के रूप में भी आपको नोट्स में बता दिया है, जैसे इधर, ईक, एक, ऐनक। तो ये सारे शब्द क्या हैं? अग्र स्वर हैं। इसी तरह से हम देखेंगे मध्य स्वर, तो ये जीभ बीच में होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। जब जीभ बीच में होगा और उस समय जब हम बोलेंगे तो जो शब्द होगा जैसे कि अ है, आ है, ना जीभ आगे हो रहा है और ना जीभ पीछे हो रहा है, तो ये हो जाएगा जीभ बीच में रख के मध्य स्वर। मध्य स्वर वाले शब्द जो हैं उसमें जीभ हमेशा बीच में होता है। ब्रैकेट में मैंने इसलिए आपको दे दिया है कि जीभ बीच में। ये मध्य स्वर वाले जो शब्द हैं वो जीभ हमेशा बीच में रहता है, जिसके बने शब्द हैं अ और आ। उदाहरण के रूप में भी मैंने आपको बता दिया है कि अमर, आग। उसके बाद हम देखेंगे पश्च स्वर, जीभ पीछे की ओर। जीभ पीछे की ओर जब जाएगी और जो वर्ण का उच्चारण होगा जैसे उ, ओ, औ, री, ये सारे जो वर्ण हैं ये पश्च स्वर बोलते हैं इसको। पश्च स्वर बोलते हैं। देखिए वर्णमाला का जो ये पूरा चैप्टर है ये थोड़ा है टफ होता है, क्योंकि इसमें इतनी छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और ज़्यादातर क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूरी होता है। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और हिंदी का अगर उसमें पेपर हो और वर्णमाला से कोई क्वेश्चन ना हो, ऐसा कोई पेपर आज तक हुआ ही नहीं है। तो इससे भी देखिए पश्च स्वर से बने शब्द जैसे उदय, ऊँट, ओस, औषधि, ऋषि, ये शब्द जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ जो है पीछे की ओर जा रहे होते हैं। तो हम आसानी से इसको अगर इस तरीके से नोट्स बना लें तो हमको समझने में लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हमने इस वीडियो में आपको जो है वो स्वरों के जो है वर्गीकरण के बारे में बताया। जो क्या बोलते हैं स्वरों का मुख्य रूप से निम्न आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मेरे नोट्स को आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीक़ा से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार की है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जो इनका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट होगा वो लेकर मैं ज़रूर आऊँगी, ताकि मेरा जो है ये वर्णमाला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए और जो इसके अतिरिक्त हम आगे दूसरा वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।